हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 22 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ टू काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि जो आपकी बुद्धि होती है बच्चों, वो दो तरीके की होती है। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। दो तरीके की हमारी बुद्धि होती है। वन एक्वायर्ड एज अ चाइल्ड इन स्कूल मेमोरीज, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम बुक्स एंड फ्रॉम द टीचर वॉट द टीचर सेज। ठीक है, एक क्या होती है, एक ऐसी बुद्धि होती है जो कि एक्वायर्ड करती है एज अ चाइल्ड। जैसे कि आप बच्चे होते हैं, कोई बच्चा होता है वो स्कूल में जाता है और अपनी याददाश्त को बढ़ाता है। फैक्ट्स रहते हैं एंड कॉन्सेप्ट रहता है जो भी वो सीखता है अपनी किताबों से या फिर जो भी शिक्षक बताते हैं उन चीज़ों से। क्या करता है वो, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल साइंस। पारंपरिक विज्ञान के तरीके से वह क्या करता है, अपनी सूचनाएं एकत्रित करता है। एज वेल एज फ्रॉम द न्यू साइंस, और नए विज्ञान की सोर्स से भी। विथ सच इंटेलिजेंस यू अराइज इन द वर्ल्ड। इसी इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता के साथ आप इस संसार में आए हैं। यू गेट रैंक्ड अहेड और बिहाइंड अदर्स। और इसी के आधार पर जो भी आप सीखते हैं, ठीक है, समझते हैं, उसी के आधार पर आप किसी भी इंसान के आगे या फिर पीछे होते हैं। इन रिगार्ड टू योर कंपेंट्स इन रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। जैसे भी आप अपनी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, रिटेन करते हैं, कंपेंड करते हैं। You stroll with this intelligence in and out of fields of knowledge, getting always more mark on your preserving tablets। यानी कि जो बच्चों, ये क्या होता है कि आपकी नली होती है जिसमें क्या होता है, वो चीज़ें आपकी बाहर नहीं जाती हैं। आपकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो आपके अंदर ही रहती है। हेयर इज़ अनदर काइंड ऑफ टैबलेट। ठीक है, एक दूसरी तरीके की भी बुद्धि होती है। वन ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड प्रिजर्व इनसाइड यू, जो कि आपके अंदर पहले से ही होती है। अ स्प्रिंग ओवरफ्लोइंग इट्स स्प्रिंग बॉक्स, जो कि अपनी पूरी तरह से अंदर बह रही होती है। अ फ्रेशनेस इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, आपके सीने पे जो ताजगी है वो ताजगी होती है। दिस अदर इंटेलिजेंस डज नॉट टर्न येलो और स्टैग्नेट। ये जो इंटेलिजेंस है ये आपकी चेंज नहीं होती है, ये बाहर अंदर से बाहर की तरफ नहीं आती है। इट्स फ्लूइड एंड इट डजंट मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ये अंदर से बाहर की तरफ नहीं होती है। कंड्यूट्स ऑफ प्लम्पिंग लर्निंग, दिस सेकेंड नॉलेज इज फाउंडेटेड फॉर्चुनेटेड फ्रॉम विद इन यू मूविंग आउट। जैसे ही आप आते हैं ये आपके साथ ही आती है, जैसे आप इस संसार में आते हैं। ठीक है, सो एक क्या होती है, जो आप बच्चों किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, कॉन्सेप्ट को आप लर्न करते हो, एक बुद्धिमत्ता आपकी वो होती है। और दूसरी आपकी बुद्धि वो होती है जो आपके बाय बर्थ आपकी बॉडी में रहती है। ठीक है, सो दिस इज़ योर चैप्टर एंड यहाँ पर बच्चों ये आपके वर्ड्स हैं, इन्हें पढ़ेंगे। एक्वायर्ड का मतलब होता है गेन फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस। जब भी हम किसी भी चीज़ से बाहरी तौर से प्रभावित होते हैं और हम उससे सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। रैंक का मतलब होता है गिवन अ पर्टिकुलर पोजीशन, जब हम किसी भी चीज़ को, पर्सन को एक पोजीशन देते हैं। कॉम्पिटेंस होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ भी करने की क्षमता। ठीक है, अच्छा करने की क्षमता। स्ट्रोल का मतलब होता है बच्चों वॉक्ड इन अ रिलैक्स वे, किसी भी तरह आपको रिलैक्स वे में मूव करना है स्लोली। प्रिजर्विंग का मतलब होता है कीपिंग इन गुड कंडीशन। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ को गुड कंडीशन में बना के रखना है, मेंटेन करना है। स्टैग्नेट, स्टॉप ग्रोइंग। ठीक है, आपको अपनी बढ़ोतरी क्या करनी, ग्रोथ रोकनी है। फ्लूइड, हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो फ्रीली। ठीक है, फ्रीली एकदम आज़ाद तरीके से बहना। कंड्यूट, अ पाइप फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फ्लूइड किसी भी लिक्विड को ट्रांसफर करने की एक ऑब्जेक्ट। फाउंडेटेंस, द चीफ सोर्स ऑफ सप्लाई और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इंस्पिरेशन होती है आपकी सोर्स किसी सी, ठीक है, कोई भी सोर्स हो सकता है। सो दिस इज योर चैप्टर बच्चों विच इज अबाउट टू काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।